मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल। एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की? आधी वहाँ से आगे कौन से मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से? क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। अच्छा, आप भी इंडिया से ही हैं, मतलब ठीक है। मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं, आधी एजुकेशन। और ये बताएं, अभी आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी? मतलब आपका ID कार्ड यहाँ का है, वहाँ का है, क्या सीन है? मैं समझा। वीज़ा के बेस पे स्टे कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तानी वीज़ा है लेकिन नेशनलिटी इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है हमारा। एक वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। या बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं, तो आगे जाके क्या सोचेगा? ठीक हो गया। वो क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं। यही चीजें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ, ठीक है, यही चीजें लेके जा रहे हैं ना। इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं, खास तौर पे अगर स्कूल लेवल की बात करें, उनमें पाकिस्तान को लेके कोई नफरत या कोई इस तरीके से कोई चीज़, जैसे हमारे यहाँ पे बताया जाता है जंगों के बारे से खास तौर पे बात करें कि भाई इंडिया ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, इंडिया हमें पानी नहीं देता, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। ये चीज़ें इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें पाकिस्तान को लेके क्या पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री में तो जंगों का जिक्र तो होता ही है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद की जंगों का जिक्र नहीं है। अभी यहाँ पे रहना कौन पसंद कर रहा है? तो मतलब पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है आपको? मोहब्बत तो सबको है, मोहब्बत तो लाइक अब यहाँ पे आप नारे लगवाना शुरू कर दे आई लव पाकिस्तान, 1000 लोग बोल लेंगे आई लव पाकिस्तान, पर प्रैक्टिकली कौन क्या प्रैक्टिकल कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान को। सब अंदरूनी बोलेंगे यार मुल्क खराब हो रहा है, देश खराब हो रहा है, पॉलिटिशियन हराम खोर हैं, हर कोई बोलेगा, पर ठीक करने के लिए आगे कोई नहीं आएगा। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ पाकिस्तानी जो भारत पढ़कर गए हैं और कुछ इंडियन जो अभी पाकिस्तान में है, उनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है, वहां भारत के बारे में क्या सोचते हैं और पाकिस्तान में भारत के बारे में क्या सोचा जाता है, इसके ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन होगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। शोएब चौधरी रियल एंटरटेनमेंट टीवी का ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। खुद का एक शहर है घोटकी, वहाँ पे इतने हालात खराब हो गए हैं कि आप हिंदू कम्युनिटी 6 के बाद निकल नहीं सकती। अच्छा। वहाँ पे मतलब पुलिस इतना प्रोटोकॉल दे रही है कि 6 से बाद आप नहीं निकले, आपकी अपनी हिफाजत है, 6 के बाद निकलना बंद कर। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जा रहा है? अच्छा, टॉपिक के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, मतलब मिनॉरिटी और खास तौर पे इंटीरियर सीन से हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करें। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जाता है या लोग आपस में इस तरीके से मुतनफर हो चुके हैं कि हिंदुओं को देख के जो 6 बजे के बाद वो बाहर ही नहीं निकल सकते? नहीं, वो तो हमारी सेफ्टी के लिए वो कर रही है ना पुलिस की, आप 6 से बाद नहीं निकले, आप रात में निकल लें, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते क्योंकि रात में। किनसे नहीं कर सकते, यानी किससे डर रहे हैं? अब मैं किसी कम्युनिटी को नाम तो नहीं दे सकता ना, इससे खराब हो जाएगा ना। बाकी सब इंसान ही है। हाँ, ऐसे ही हम सब इंसान ही हैं आपस में, कोई अभी नाम देने गलत बात है। ये खुद इंडिया से रह के आए हैं। अच्छा, अभी शिफ्ट इनको आप कब आए वहाँ से? 2018 में। 2018 में लोग यहाँ से, मैं सुन रहा हूँ कि बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। आप इंडिया से यहाँ माइग्रेट हो गए? फैमिली पहले यहाँ से थी। अच्छा, हम लोग फादर वगैरह वहाँ पे थे, तो हम लोग ने माइग्रेट यहाँ पे कर दिया था। ठीक है। कौन से सिटी में आप रहते थे? हम लोग अहमदाबाद से। अहमदाबाद में रहते थे। तो मुझे ये बताएं, वहाँ के जो यूथ है, अगर उधर के यूथ की बात करें, यहाँ की यूथ की बात करें, आप तो वहाँ रह के आए हैं, क्या फ़र्क है? सोच में फ़र्क है, कोई एजुकेशन में फ़र्क है? वहाँ ये है कि यहाँ पे आप अगर 6 या 7 क्लास के बच्चे को ले लें तो उसको कोडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होगा। ठीक है। इतना कुछ आइडिया नहीं होगा। वहाँ के आप किसी 5th क्लास के बच्चे को पकड़ लें तो उसको भी कोडिंग आती होगी। अच्छा, आपने बोला यहाँ के 6 या 7, मैं कहता हूँ यहाँ के आप मैट्रिक के बच्चे को ले लें, फर्स्ट ईयर के बच्चे को ले लें, उन्हें कोडिंग, मैं ऐसी बात है, ये सेकेंड ईयर के बच्चे को ले लें, या ये अभी जेबिस में पढ़ रहे हैं, इसकी क्या कहते हैं अपना, ये जेबिस में जो अभी पढ़ रहा है, इसके जो सर्स इसको सिखा रहे हैं, मैंने वही चीज़ें देखी। वो मेरे दोस्त बोल रहे हैं ये सर, तो मैं इनको सर को पढ़ा दूं बैठ के वैसे। अच्छा, इंडिया से जो लोग हैं वो कहते हैं ये तो हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। हाँ, ठीक है। क्या अगर इंडिया आगे जा रहा है, वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहा है? आप तो वहाँ पे रहे हैं, कितना टाइम वहाँ पे रहे हैं? मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल। एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की? आधी वहाँ से आगे आधी। मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से? क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। अच्छा, आप भी इंडिया से ही हैं, मतलब ठीक है। मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं, आधी एजुकेशन। और ये बताएं, अभी आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी? मतलब आपका ID कार्ड यहाँ का है, वहाँ का है, क्या सीन है? मैं समझा। वीज़ा के बेस पे स्टे कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तानी वीज़ा है लेकिन नेशनलिटी इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है हमारा। पापा पाकिस्तानी है तो उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रुके। ठीक हो गया। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था, कौन से स्कूल में आपने एजुकेशन हासिल की वहाँ पे? मैं पिनाकल पब्लिक स्कूल में था जो अहमदाबाद में है, और मैं 8th क्लास तक वहीं पे पढ़ा हूँ।
लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग कोडिंग तभी स्टार्ट करते हैं जब हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं। लेकिन वहाँ पे मतलब बेसिक्स हमें फिफ्थ क्लास से मतलब HTML CSS सिखाना स्टार्ट यानी करते वो हैं। चीज़ें जो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो वहाँ पे 5th या 6th क्लास में ही पढ़ा दी मतलब जाती है। फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है वहीं से, कि बच्चों का मतलब एकदम क्लियर हो जाता है कि आगे हमें करना क्या क्या है। आप क्या कह रहे थे? वहाँ पे चॉइस ज़्यादा है, लाइक आप बचपन से आप अपने सब्जेक्ट चूज सकते हैं। वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है सब्जेक्ट्स में, लाइक पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी। यहाँ पे आप इंटरमीडिएट को ले लें, कहीं कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ AOA लेवल वालों को मिलता है ये privilege। बिल्कुल ऐसे ही हमारे है। पास प्रिविलेज नहीं है, हम ना वर्ल्ड एथिक्स चूज कर सकते हैं, ना वर्ल्ड पॉपुलेशन चूज करते हैं, वर्ल्ड रिलीजियस चूज नहीं कर सकते, आप फिलोसफी चूज नहीं कर सकते, सोशोलॉजी चूज नहीं कर सकते। ये चीज़ें मैटर करती हैं। मुझे ये बताइएगा, आप, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपकी बात सुन के कि आपने इंडिया से एजुकेशन हासिल किया। ना सिर्फ एजुकेशन हासिल किया, आप इस टाइम इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, इंडियन सिटीजन अगर मैं कहूँ तो आप इंडियन सिटीजन हैं। तो मुझे ये बताएं, जो यहाँ पे तासुर दिया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, नस्ल कशी की जा रही है, क्या अहमदाबाद की खासतौर पर अगर बात करें, वहाँ पे तो मुस्लिम रहते भी हैं, तो ईमानदारी से बताइएगा कि क्या वहाँ पे सब न्यूट्रल है या कुछ इशू हैं? जितना टाइम मैं रहा हूँ मतलब मुझे तो कुछ ऐसा कुछ फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि रमज़ानों में भी हम लोग घूमे पूरी रात। अच्छा। वहाँ पे मतलब एरियाज़ भी हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा रहती है, और वो एरियाज़ भी पूरी रात मतलब रोशनी रहती है उन एरिया में। हमने ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखी हैं, इवन रमज़ान में अफ्तारी हिंदू करवा रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। इवन ईद पे हिंदू जो सा मुसलमान की दावत पे जा रहे हैं, कुछ वीडियोस देखी हैं, लेकिन वीडियो उस तरीके से अथेंटिक नहीं जैसे आप बताएंगे। नहीं, वो फेस्टिवल्स भी आपस में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि पापा के काफ़ी दोस्त भी हैं मुस्लिम्स वहाँ पे, अच्छा। और उनके साथ ही हमारा घर पे आना जाना रहता है। मतलब ऐसा कोई हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ देखा है नहीं, सच नहीं देखा। क्या समझते हैं, अगर यही सवाल मैं पाकिस्तान को लेके करूं कि यहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, जैसे मैंने पूछा वहाँ पे मुस्लिम कैसे रहते हैं, आपने बताया, यहाँ पे जो हिंदू हैं वो कैसे रहते हैं, वही यहाँ चीज़ पे मुझे भी बिल्कुल वैसे ही सेम फील हो रहा है, कोई फ़र्क कुछ दिख रही नहीं। वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। या बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं, तो आगे जाके क्या सोचेगा, ठीक हो वो गया। क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं। यही चीज़ें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ, ठीक है, यही चीज़ें लेके जा रहे हैं ना। आप बच्चों को तमीज़दारी दें, आप बच्चों को तमीज़ दें, आप बच्चों को सिखाएं कि ह्यूमैनिटी सिखाएं ना। ये भी सिखाएं। मैं कहता हूँ आप ये भी सिखा दें कि इंडिया से हमने मुकाबला करना है, लेकिन वो हमने करना है टेक्नोलॉजी में, वो हमने करना है IT में। वही कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन मेक्स यू थ्राइव, इट मेक्स यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। हेट्रेड पे आप आगे नहीं जा सकते, आप कंपटीशन पे। अच्छा, इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं, खास तौर पे अगर स्कूल लेवल की बात करें, उनमें पाकिस्तान को लेके कोई नफरत या कोई इस तरीके से कोई चीज़, जैसे हमारे यहाँ पे बताया जाता है जंगों के बारे से खास तौर पे बात करें कि भाई इंडिया ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, इंडिया हमें पानी नहीं देता, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। ये चीज़ें इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें पाकिस्तान को लेके क्या पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री में तो जंगों का जिक्र तो होता ही है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद की जंगों का जिक्र नहीं है। जो ब्रिटिश रूल में जो जंगें हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के मतलब एक सब कॉन्टिनेंट ही था, जो मुस्लिम्स और हिंदू लीडर्स ने मिलके जो लड़े हैं ब्रिटिशर से, बस उनका जिक्र है। और जो डायनेस्टीज रही है, जो मुगल डायनेस्टी रही है, आर्यन डायनेस्टीज रही है, जो पुरानी, उनका जिक्र है। अच्छा, हमारे यहाँ पे फॉर्चुनेटली ये चीज़ बिल्कुल उल्टा है। 47 से पहले की हिस्ट्री हमें आमतौर पे पढ़ाई ही नहीं जाती। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है। खुद पाकिस्तानी कह रहा है कि हमें एक हाथ में कहा जाता है कि आप कुरान पढ़ो एक कान में, दूसरे कान में कहा जाता है भारत हमारा दुश्मन है। क्यों अपने यूथ के दिलों में, दिमागों में ये जहर घोला जा रहा है भारत के प्रति? अगर वो चाहे तो भारत के साथ अच्छा खासा दोस्ती करके एक अच्छा खासा इकोनॉमी बन सकते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की दुनिया में क्या इज्जत रह गई है? पाकिस्तान को आज किस नाम से पुकारा जाता है? भिखारी। सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर आप देखें पाकिस्तान की, वह है भिखारी, भीख मांगना। क्योंकि एक भिखारी लाहौर या इस्लामाबाद के अंदर 2000 से 3000 रुपए कमाता है, जो कि एक कॉर्पोरेट वहां पर नहीं कमा पाता। दोस्तों, ये हाल है पाकिस्तान का, और ये ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान को टेररिज्म, पाकिस्तान को गरीबी, बदहाली की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि अभी भी पाकिस्तान काफी बुरी दौर से गुजर रहा है। ईद गुजर चुकी है, लेकिन ईद में आपने देखा किस तरह के हालात थे। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था, लोगों के पास ईदी मनाने को पैसा नहीं था। क्यों?
सरकार इस पर गौर नहीं करती? क्यों हमेशा वेपन्स खरीदने में, अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में लगी रहती है, जबकि अवाम के बारे में पहले सोचना चाहिए? जो पाकिस्तानी भारत में एजुकेशन लेकर आया है वो कहता है कि भारत में कभी भी पाकिस्तान के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला जाता, सिर्फ ग्रोथ, एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है। वो बंदा खुद पाकिस्तान में पला बड़ा है और हिंदुस्तान में भी एजुकेशन लेकर गया, अपनी आधी की एजुकेशन उसने हिंदुस्तान में पूरी की है, उसके बाद भी वह हिंदुस्तान के गुण गा रहा है। जो भी पाकिस्तानी आप देखिएगा, भारत एक बार आ जाता है, भारत में उसके लिए क्या विचार रहते हैं, पाकिस्तान के बारे में क्या विचार रहते हैं, ये भी देखने लायक होते हैं। और उनके विचार, उनका दिमाग, उनका जहनी तौर से चेंज होना लाजमी है, क्योंकि भारत में इस तरह की कभी भी बातें नहीं होती हैं और हमेशा तरक्की के बारे में बात की जाती है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।